कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई औरत सच में प्यार करती है तो वो बदल जाती है। वो जो पहले स्ट्रांग थी, इंडिपेंडेंट थी, अचानक वो ओवरथिंकिंग करने लगती है, छोटी छोटी बातों में हर्ट होने लगती है, और सबसे अजीब बात, वो खुद को भूलकर सामने वाले को अपनी पूरी दुनिया बना लेती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्यार है, या प्यार में की गई कुछ ऐसी गलतियां जो धीरे धीरे उस रिश्ते को कमजोर कर देती है? आज हम किसी एडवाइस की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे वो डीप साइकोलॉजी जो हर उस औरत के अंदर चलती है, जो सच में दिल से प्यार करती है। और यकीन मानो, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, आपको सिर्फ औरतों के बारे में नहीं, बल्कि इंसानी इमोशंस के बारे में भी बहुत कुछ समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर अटैचमेंट, जरूरत से ज्यादा जुड़ जाना। मान लीजिए एक लड़की है जो किसी लड़के से प्यार करती है। शुरुआत में सब नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हर चीज उस लड़के के अराउंड प्लान करने लगती है। उसका मूड, उसका दिन, उसकी खुशी, सब कुछ उस एक इंसान पर डिपेंड हो जाता है। अगर वो रिप्लाई देर से करे तो बेचैनी, अगर वो बिजी हो तो इनसिक्योरिटी, अगर वो थोड़ा दूर लगे तो पैनिक। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी क्या कहती है? जब कोई औरत इमोशनल कनेक्शन फील करती है तो उसका ब्रेन अटैचमेंट मोड में चला जाता है। उसके अंदर एक फीलिंग बनती है, ये इंसान मेरी सेफ्टी है, मेरी इमोशनल होम है। और यहीं से शुरू होती है ओवर अटैचमेंट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो अपनी पूरी आइडेंटिटी उस इंसान में डाल देती है, तब वो खुद को खोने लगती है। और सबसे दुखद बात, उसे ये महसूस भी नहीं होता कि वो गलती कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ओवर अटैचमेंट के बाद जो अगली गलती होती है वो और भी डेंजरस होती है। नंबर 2, ओवरथिंकिंग, हर छोटी बात का मतलब निकालना। आपने देखा होगा, जब कोई औरत प्यार में होती है तो वो हर छोटी चीज का मतलब निकालने लगती है। उसने आज गुड मॉर्निंग नहीं कहा, उसने लास्ट सीन हाइड कर दिया, उसने रिप्लाई शॉर्ट क्यों किया? और फिर शुरू होता है माइंड में सिनारियोज बनाना। क्या वो मुझसे बोर हो गया है? क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गई है? क्या मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही? अब असली साइकोलॉजी समझिए। औरत का ब्रेन नेचुरली इमोशनल पैटर्न्स को ज्यादा डीपली प्रोसेस करता है। जब वो किसी को इंपॉर्टेंस देती है तो उसका माइंड कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स ढूंढता रहता है, सब ठीक है या नहीं। यानी वो ओवरथिंकिंग नहीं कर रही, वो एक्चुअली इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रही है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये ओवरथिंकिंग रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और धीरे धीरे वो खुद ही अपने रिलेशनशिप को मेंटली डैमेज करने लगती है। लेकिन असली कारण अभी बाकी है, क्योंकि ये ओवरथिंकिंग सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अंदर चल रहा होता है। नंबर 3, सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को भूल जाना। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, लड़का बिजी है, करियर बना रहा है, लेकिन लड़की हर वक्त अवेलेबल है। वो अपनी प्रायोरिटीज साइड में रख देती है, अपनी हॉबीज छोड़ देती है, अपने दोस्तों से दूर हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। और जब वो अप्रिशिएट नहीं करता तो उसे हर्ट होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जब कोई औरत डीपली प्यार करती है तो उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है, मैं इस रिश्ते को हर हाल में बचाऊंगी। वो गिविंग मोड में चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब गिविंग एक तरफा हो जाता है तो वो धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदलने लगता है। और फिर एक दिन वो खुद से पूछती है, मैंने इतना सब किया, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? और यहीं से एक दिलचस्प बात सामने आती है कि प्यार में सबसे ज्यादा देने वाला ही सबसे ज्यादा एम्प्टी महसूस करता है। नंबर 4, इमोशनल डिपेंडेंसी, भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाना। एक और कॉमन सिचुएशन, जब लड़की अपसेट होती है तो उसे सिर्फ एक ही इंसान चाहिए होता है, वो जिसे वो प्यार करती है। अगर वो अवेलेबल हो तो सब ठीक, अगर वो अनअवेलेबल हो तो सब टूट जाता है। धीरे धीरे उसकी हैप्पीनेस, सैडनेस, स्टेबिलिटी सब उस एक इंसान पर डिपेंड हो जाती है। साइकोलॉजी समझिए, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है।
जब कोई इंसान आपकी इमोशनल जरूरतों का मेन सोर्स बन जाता है तो आप अनकॉन्शियसली उस पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर आपका मूड भी उसी के बिहेवियर से कंट्रोल होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, कोई भी इंसान 24/7 आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता, और जब ये एक्सपेक्टेशन टूटती है तो रिलेशनशिप में क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन अभी आधी कहानी बाकी है, क्योंकि अब जो गलतियां हम देखेंगे वो और भी डीपर और डेंजरस है। अब तक आपने नोटिस किया होगा, शुरुआत की गलतियां थोड़ी सरफेस लेवल थीं, लेकिन अब हम उस स्टेज में जा रहे हैं जहां इमोशंस, साइकोलॉजी और रियलिटी आपस में टकराने लगते हैं, और यहीं पर रिश्ते या तो मजबूत बनते हैं या पूरी तरह टूट जाते हैं। नंबर 5, इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स, चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना। एक लड़की क्लियरली देखती है, लड़का रूड है, कंसिस्टेंट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाती है, वो ऐसा नहीं है, बस सिचुएशन खराब है, वो बदल जाएगा, वो अंदर से अच्छा है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा ब्रेन कंफर्मेशन बायस में चला जाता है। हम वही चीजें देखते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करती है। यानी अगर आपने मान लिया कि वो अच्छा है तो आप उसकी बुरी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, जो रेड फ्लैग्स आप आज इग्नोर कर रहे हैं वो कल हर्ट ब्रेक बन जाते हैं। वो हर बार एक नई एक्सप्लेनेशन ढूंढने लेती है उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए। कभी वो कहती है वो स्ट्रेस्ड है, कभी उसका पास्ट खराब रहा है, लेकिन सच ये है वो सामने वाले को नहीं बल्कि अपने ही डिसीजन को सही साबित कर रही होती है, क्योंकि दिल मान चुका होता है और दिमाग बस उसे सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नंबर 6, एक्सपेक्टेशन विदाउट कम्युनिकेशन, बिना बोले उम्मीद रखना। लड़की सोचती है, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे खुद समझना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, उसे खुद एफर्ट करना चाहिए। लेकिन वो ये बातें कभी बोलती नहीं, और जब सामने वाला समझ नहीं पाता तो उसे लगता है वो केयर नहीं करता। साइकोलॉजी समझिए, ये माइंड रीडिंग एक्सपेक्टेशन है। हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमारे इमोशंस समझ जाएगा बिना कुछ कहे, लेकिन सच ये है, हर इंसान का इमोशनल लैंग्वेज अलग होता है, और जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, और यहीं से एक बड़ी गलती शुरू होती है। और जब ये एक्सपेक्टेशंस बार बार टूटती है तो वो धीरे धीरे इमोशनली विड्रॉ होने लगती है, बिना ये बताए कि उसे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, अचानक ये चेंज क्यों आ गया, और वो सोचती है अगर उसे समझ नहीं आया तो वो मुझे डिजर्व ही नहीं करता, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में एक अच्छा रिश्ता भी खराब हो जाता है। नंबर 7, टेस्टिंग लव, प्यार को बार बार टेस्ट करना। कभी कभी लड़की इंटेंशनली दूर हो जाती है, लेट रिप्लाई करती है, इग्नोर करती है, सिर्फ ये देखने के लिए क्या वो मुझे मनाएगा। वो छोटी छोटी टेस्ट्स लेती है, रिएक्शन चेक करती है। साइकोलॉजी क्या कहती है? ये इनसिक्योरिटी ड्रिवन बिहेवियर है। जब अंदर डाउट होता है तो हम बाहर प्रूफ ढूंढते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर बार टेस्ट लेने से रिलेशनशिप नेचुरल नहीं रहता, वो एक गेम बन जाता है, और धीरे धीरे दूसरा इंसान इमोशनली टायर्ड हो जाता है। शुरुआत में ये टेस्ट छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है। हर बार वो कुछ ऐसा करती है जिससे सामने वाला प्रूव करे कि वो उसे चाहता है, लेकिन हर इंसान बार बार प्रूव नहीं कर सकता। एक समय के बाद वो थक जाता है और फिर उसका एफर्ट कम होने लगता है, और आयरनी ये है कि वही चीज जिससे वो डर रही थी वही सच बन जाती है। लेकिन सबसे गहरी बात अभी बाकी है। नंबर 8, लूजिंग सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत भूल जाना। ये सबसे खतरनाक और डीप गलती है। जब एक औरत किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती है तो कभी कभी वो अननोइंगली ये मान लेती है कि मेरी वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो मुझे कितना चाहता है। अगर वो अटेंशन दे तो वो स्पेशल, अगर वो इग्नोर करे तो वो वर्थलेस। धीरे धीरे
उसका सेल्फ वर्थ, उसकी आइडेंटिटी, सब उस इंसान के बिहेवियर से जुड़ जाता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? ये एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी है। जब आप अपनी वैल्यू खुद डिफाइन नहीं करते तो आप दूसरों के एक्शन से खुद को जज करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जिस दिन वो इंसान दूर जाता है, आपको सिर्फ उसका लॉस नहीं होता, आपको खुद का लॉस महसूस होता है। और यही असली हर्ट ब्रेक होता है। धीरे धीरे वो अपने आप को कंपेयर करने लगती है दूसरी लड़कियों से, उसके पास्ट से, उसके बिहेवियर से। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, ये थॉट बार बार आने लगता है। और यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बचा रही, वो खुद को प्रूव करने में लग जाती है। और जब प्यार प्रूव करने का माध्यम बन जाए तो वो प्यार नहीं, एक इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। आखिर में तो अब आप समझ गए होंगे, औरत जब प्यार करती है तो वो सिर्फ फीलिंग्स में नहीं होती, वो पूरी तरह उस इमोशन में डूब जाती है। लेकिन यही डेप्थ कभी कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये गलतियां बुरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। लेकिन अगर इन्हें समझ लिया जाए तो वही प्यार एक मजबूत और हेल्थी रिलेशनशिप में बदल सकता है। तो अगली बार जब आप प्यार करें तो खुद को खोकर नहीं, खुद को समझकर प्यार करें। क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको किसी पर डिपेंड बना दे, बल्कि वो है जो आपको और मजबूत बना दे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद कोई ऐसा हो जिसे ये बातें समझना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, प्यार में समझ सबसे बड़ी ताकत होती है।